हेलो, नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कि दूध का दही में बनना, लोहे का जंग लगना, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, फूड का पचना, अंगूर से वो शराब कैसे बनती है? अंगूर से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। ये सारी केमिकल रिएक्शन है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे आता है लोहे का जंग लगना, कैसी रिएक्शन होती है? केमिकल है, फिजिकल है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है ब्राउन कलर का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था, उसके बाद एक रिएक्शन पढ़ी थी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें ये क्वेश्चन उठता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है। फिर हमने बैलेंस रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, जिसमें बोला था कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने लिखा था मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये देखिए। फिर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, जब मेटल में मतलब जिंक में हम जब एसिड डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, ये रिप्लेस कर देता है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। फिर हमने एक बैलेंस करना सीखा था। इनको बैलेंस कैसे करते हैं? जितनी एटम इधर होंगी प्रोडक्ट के, उतनी एटम रिएक्टेंट की होती है, मतलब बहुत साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ जिंक एक है तो एक ही है, इधर भी एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 होनी चाहिए, सल्फर 1 है तो यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2। जब हम ये वाले रिएक्शन लिख रहे थे आयरन प्लस वाटर, यहाँ Fe3O4 बनता है, जिसकी वजह से यहाँ आयरन 3 है तो यहाँ 1 होता है, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया, आगे 3 बैलेंस करा है इसको। ऑक्सीजन 4 है तो हमें यहाँ 4 लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ 1 थी, ठीक है। बैलेंस किया हमने इसको, 4 दूनी 8 हो गई हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ा। समझ गए? उसके बाद हमने फिजिकल स्टेट लिखी थी केमिकल इक्वेशन की। स्टेट मतलब किस स्टेट में है, सॉलिड में है, गैस में है, यही वाली रिएक्शन ली है हमने, और इसकी स्टेट लिखी है वाटर गैसेस फॉर्म में है, सॉलिड गैस, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद मैंने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन बताई थी आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? स्टोमेटा के अंदर, ठीक है। पौधों में स्टोमेटा होते हैं ना, CO2 वाटर कंबाइन होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलता है प्लस वाटर, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता था? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। आज हम रिएक्शनें पढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेनली जो केमिकल रिएक्शन है 4 तरह की होती है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको हम 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। आज करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, ठीक है। इन कौन करेंगे? एक से एक या एक से ज़्यादा जुड़ेंगे ना, कंबाइन मतलब जुड़ना। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक ये हो गया रिएक्टेंट, एक ये, 2 हो गए, 2 जुड़ के क्या बनाया? CO2। ऐसे एक ये हो गया, एक ये, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बन गई स्लेक लाइम, ठीक है। तो ये वाले हमारे कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये वाला है, क्विक लाइम वाला। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम में फॉर्मूला आया था। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या हिंदी में होता है बिना भुजा चूना का फॉर्मूला क्या? क्विक लाइम चूना, ठीक है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये वही वाला चूना है जो घर में लेके आते हैं पैकेट के अंदर, जब उसमें वाटर डालते हैं घर में, ठीक है, देखा है ना, फिर क्या होता है? एकदम से हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा धुआं ऊपर आता है ना, हीट निकलती है, और क्या बन जाता है? वो पानी में घुल के जो ये चूना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ठीक है, जिसको स्लेक लाइम भी बोला जाता है, मतलब भूजा हुआ चूना। ये बिना भूजा चूना और ये भूजा हुआ चूना। इसका फॉर्मूला भी आया है गवर्नमेंट एग्जाम में, CaOH2। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। क्विक लाइम, ये जल्दी से बन गया, जल्दी से मार्केट से ले आते हो ना, क्विक। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर डालते ही क्या हो गया? स्लेक बन गया, ठीक है, स्लेक लाइम।
और जो हीट जिसमें निकलती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट, जिसमें हीट बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फिर जब हम दीवारों पे ये कली कर देते हैं, स्लेक लाइन जो बन जाता है ना पानी घोलने के बाद, इसको हम दीवारों पे करते हैं। दीवारों पे क्या होता है, फिर वो थोड़े दिन बाद चमकने लग जाती हैं दीवारें, 2-3 दिन बाद। ऐसा क्यों होता है, ये जो क्विक लाइम था, स्लेक लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे आती है, हम घर में बैठे होते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो CO2 जो है इससे साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, पत्थर बना देती है, मार्बल बना देती है। अब इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, क्लियर। और वाटर बाहर आ गया, ठीक है, पानी बाहर आ गया। ये बनानी तो आती होगी, COH2 से क्या बन गया, CO2 यहाँ जुड़ा, एक ऑक्सीजन इसमें से लग के यहाँ आ गया, CO3 बन गया। क्या बची यहाँ पे, H2 दो हो गए, ऑक्सीजन एक बचेगा क्योंकि एक यहाँ पे चला गया, दो थे ना यहाँ, तो ये H2 है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी क्वेश्चन यही बनता है, देखिए, आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉश इट गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, वाई। तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है, जब आप दीवारों पे कली कर देते हो तो शाइनिंग फिनिश आ जाती है दीवार पे। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो स्लेक लाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है दीवारों पे, मार्बल, पतली पतली परत उतरती है ना, ठीक है, वही इसी को बोलते हैं मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बन जाता है, ये चमकदार होता है। तो देखिए, बिकॉज वैन स्लेक लाइम कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज मार्बल, ठीक है। उसके बाद अगले देखिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी मैंने बताया था एक्सोथर्मिक, कली वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये एग्जाम्पल कौन से वाला है, वही चूने वाला। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम लिया हमने, पानी डाला इसमें, स्लेक लाइम बन गया, ठीक है, COH2 प्लस हीट, ठीक है, एक्सोथर्मिक। फिर एक और एग्जाम्पल आता है एक्सोथर्मिक का, रेस्पिरेशन। अब ये पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, जब हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिल रही है, तो वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्म मतलब हीट बाहर निकलती है, हम एनर्जी का यूज़ करते हैं ना, खेलने कूदने सारी चीज़ों में, वर्क करने में। तो वाई इज रेस्पिरेशन, देखिए, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जो हम फूड लेते हैं, वी टेक फूड, दिस फूड या कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ए ग्लूकोज। सबसे पहले फूड छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा ग्लूकोज में, और फिर ये ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ इन सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सेल में। हमारे जो सेल होते हैं, सेल के अंदर भी कहाँ, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया में और क्या देता है, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में देता है, वो ATP की फॉर्म में। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो, उसकी यूनिट क्या होती है, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो, ये रिएक्शन करके दिखा रखे हैं। जो ग्लूकोज है, हम जो खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, उसमें ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है, क्लियर है। कार्बन ऑक्सीजन ली हमने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, देखो, और वाटर प्लस एनर्जी। जब हमने एक्सोथर्मिक पढ़ ही लिया तो उसके बाद एंडोथर्मिक भी पढ़ना चाहिए ना। एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें अंदर हीट देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे हम उसका एग्जाम्पल। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, उनको एंडोथर्मिक रिएक्शनें बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज, इसी से मतलब पता चला, 2 पार्ट में देखो, डिकम्पोजिशन, पोजिशन पे से उसको तोड़ना, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, ये उल्टी होती है उससे। कॉम्बिनेशन में 2 जुड़ते हैं और 1 बनता है, इसमें क्या होता है, 1 टूटता है और 2 बनते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन
टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी तीन ये वाली रिएक्शन आपको आनी चाहिए। पूछते हैं हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ, या इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस में, या सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट देंगे, हीट देते ये टूट जाएगा। टूटते ही क्या होगा, जहाँ कार्बोनेट दिखेगा वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। CO2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, एक इसके साथ जुड़ जाएगी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोला जाता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी डाल के, लिसिस मतलब ब्रेक करना, मतलब मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी डाल के ब्रेक करना। इसमें क्या H2O वाटर होता है ना, वाटर का फॉर्मूला, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है ना वाटर, तो H2 + O2। ठीक है, तीसरी है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में बदल जाता है। ये जब हमें पता कैसे चलता है, हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो जो वाइट कलर है वो ग्रे कलर में बदल जाता है, उसी से पता चल जाता है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर प्लस क्लोरीन में बदल गया है। ठीक है, कहाँ यूज होता है सिल्वर क्लोराइड, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, और AgBr भी वहीं यूज़ होता है। क्लियर है, तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। और इसके अंदर हमने तीन रिएक्शनें पढ़ी हैं, हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस में, और सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट वाली कौन सी है, AgCl, जिसमें सिल्वर प्लस क्लोरीन। कैसे पता चला कि वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। दूसरी रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस वाली। इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का कर रहे हैं, पानी को तोड़ा, H2 + O2 बना दिया। एक तीसरी रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं हम, बताइए, हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट तोड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन बोला जाता है कॉम्बिनेशन का। क्यों, क्योंकि इसमें एक, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है, जबकि कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं, इसमें टूटता है। ठीक है, फिर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, जिसमें हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है। और एक्सोथर्मिक के हमने 2 एग्जाम्पल किए, एंडो में तो वो डिकम्पोजिशन वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। ठीक है, और रेस्पिरेशन ये जो है एक्सोथर्मिक बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर हम लेते हैं ना खाना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी देता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने एक्सोथर्मिक में एक और रिएक्शन की थी, क्विकलाइम वाली, चूने वाली। ठीक है, ये देखिए, ये वाली एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट का मूवमेंट बाहर होता है, जिसमें हीट बाहर रिलीज होती है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये एग्जांपल बताया मैंने, चूने में वाटर डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, मतलब स्लेक लाइम बन जाएगा। स्लेक लाइम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई थी, ये 3, वही क्विकलाइम वाली रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे C+O2 CO2। और ये वाला कली वाला एग्जांपल बताया मैंने, चूना लेके आते हैं, उसमें पानी डालेंगे, स्लेक लाइम प्लस हीट निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर मैंने बताया था 2-3 दिन बाद क्या होता है, जब ये स्लेक लाइम दीवारों पे कर देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर बन जाता है, उसकी वजह से दीवारें चमकती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्लेक लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना देता है। ये क्वेश्चन बन रहा था इस पर। ठीक है, क्लियर है। बाकी हम 2 रिएक्शनें अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, उसी के अंदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी पढ़ लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।